अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर ही तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीने पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है फरिश्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नियामतों को देखकर कहेगा, अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नियामत में देखने के बाद भी हर उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता,
यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में शब बारात के हलवे खाने। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहां एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहां अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, हाय अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूं। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल उला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले, तुम जहां कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? क्या यही चाहती हो? हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज में नाम लिखा जाएगा, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहां लला ललो बोलते हैं बरेली में, लड़के को लला लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही तुम बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूं। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हो? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूं। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम ले लो क्या अब्बा, अस्सलाम वालेकुम ले लो क्या अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं, आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया, आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं, बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर, इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप भी खाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद, आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल, और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियां और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए, हैं? मैं पति हूं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूं कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना, 1 साल तक वो क्या था? ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था? आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा। दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, कोई गरीब है उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसकी मदद करो। कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, ये है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, ये है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, ये पूजा है, पूजा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا, اے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے میرے بندے دنیا میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا, اے اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اے اللہ تو کھاتا ہی نہیں ہے, پھر تجھے کون کھلائے؟ تو کھاتا نہیں ہے. تو اللہ کہے گا, میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میں تیری مدد کرتا. اگر تو نے کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا تو میں بھی تیری مدد کرتا. ہائے میرے بندے دنیا میں ننگا تھا, تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ بندہ کہے گا, اے اللہ تو سب کو کپڑے پہناتا ہے, تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ ہے اللہ تجھے کون کپڑا پہنا سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا, دنیا میں میرا فلاں بندہ ننگا تھا, اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے, اگر تو نے اس کی مدد کی ہوتی, اس کو کپڑا پہنایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میں تیری مدد کرتا. تو نے دنیا میں اس کی مدد نہیں کی, اس لیے ہم نے بھی تیری مدد نہیں کی. اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ پریشان حال تھا, اللہ کہے گا میں دنیا میں پریشان تھا, گمراہی کے راستے پہ چل رہا تھا, میں بھٹک رہا تھا, میں گمراہ تھا, تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ بندہ کہے گا, اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے, پھر تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا, دنیا میں میرا فلاں بندہ غلط راستے پہ چل رہا تھا, اگر تو نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہوتا, قرآن و حدیث کا راستہ, نبی کا راستہ, رسول کا راستہ بتایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, نہیں میں تیری مدد کرتا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کتنی ضروری ہے. لوگوں کی سیوا, لوگوں کی خدمت اسلام کا ایک زبردست رکن ہے, اسلام کا ایک حصہ ہے. خدمت خلق کیے بنا, لوگوں کی سیوا کیے بنا ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کا مطلب یہ تھا, لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو کہاں لے گئے, کس طرف لے گئے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. تو اس منتر کو یاد رکھیے, ایک ہی منتر ہے سب کا, ایک ہی دین ہے سب کا, اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں اب میں آپ کو دے رہا ہوں. آئیے قرآن کھولیے. سب سے پہلے آپ کو قرآن کھولنے کے بعد جو سب سے پہلے آیت ملے گی, وہ آیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رگ وید کھولیے. جب آپ وید کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا منتر وید میں کیا ملے گا؟ اگنی میلے. آپ قرآن کھولیے, آپ دوسری آیت کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ وید کھولیے, آپ دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ مہی دیوسیہ سویتو پرشتوتی. آپ قرآن کھولیے, تیسری لائن آپ کیا پڑھیں گے؟ وسودھیمانہ. آپ وید کھولیے, تیسری لائن کیا پڑھیں گے؟ وسودھیمانہ. آپ قرآن کھولیے, تیسری آیت آپ کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. آپ قرآن کھولیے, ایک آیت چھوڑ دیجئے, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد پڑھیے, آپ کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. وید کھولیے, وید میں چوتھا منتر آپ کو کیا ملے گا؟ نئے سوپتھرائے آسمان. اب دیکھیے دونوں کیا ہے. کاش ہمیں ہندو بھائیوں سے توڑنے والے اور ہندو لوگوں سے الگ کرنے والے, اگر ان کی کھوپڑیوں میں یہ آیت اور منتر دونوں گھس جائیں تو کبھی پبلک اور عوام ان کو ڈھونگی سمجھ کر کبھی ووٹ نہیں دے گی. یہ لوگ لڑاتے ہیں, اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو ہندو بھی خوش ہوگا اور مسلمان بھی خوش ہوگا کہ دیکھیے دھرم ہمیں ملا رہا ہے, اور یہ کمینے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں لڑا رہے ہیں.
एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर जमीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मीले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको जबरदस्ती बिठा दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असर है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहाँ क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुर्दयामाना, बसुर्दयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। और रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? और रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। और रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा, सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि
इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियां पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सला, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी जिंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देख, ये सारे नबियों पर नमाज भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फर्ज कर दी गई है और नबी के जरिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी, एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया, और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी, बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समय कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर पवित्र धरती पर करो, और अगर पाक जमीन ना मिले यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा दो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो, उस पर इबादत करो, और इबादत भी पूरे शरीर की करो। देखिए अल्लाह, ये पूरे शरीर, हाथ की इबादत, हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, रुकू कर रहे हैं आप, ये कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए रुकू में, कौवे की चोंचे मत मारो नमाज पढ़ते वक्त। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह अकबर, कौवे की चोंचे मार के भाग रहे हैं, न कमर सीधी न कयाम सही। तो आप पहले रुकू में जाएं और ये उंगलियां खुली रहें, ये रुकू सीखो, नमाजें तो बहुत पड़ी होंगी, सीखो, ये उंगलियां खुली हो, मजबूत तरीके से घुटना पकड़ो, हाथ टाइट करो सीधे और कमर बिल्कुल सीधी, उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल, ऐसे नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज साफ, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, तब तक कमर सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी, जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती है सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल, जब तक पकड़ा तब तक 3 पूरे हो गए, सब अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, मारी कौवे की चोंच, हो गई 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए। चलो ये नमाज पढ़ रहा था कि चूचू का मुरब्बा था, ये क्या था? और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूं, अरे ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा
روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, ناک اپنی زمین پر رگڑے, ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا, کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں, تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھی, قحط پڑا ہوتا تھا, تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں, کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو, کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ, اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں, ادھر بھی سجدہ, اللہ سے بھی مدد, غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں.